हेलो कंपटीटर्स। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज का जो हमारा ज्योग्राफी में टॉपिक है वो भारत की झीलें एवं जलप्रपात है। देखिए, भारत की झीलें एवं जलप्रपात के लिए लगभग आपका 25 या 35 तक आपका 33 तक आपका क्या है, इसमें स्लाइडें लगा हुआ है जो आपका थ्योरी है, ठीक है? उसके बाद ही हम लोग एमसीक्यू करेंगे, ठीक है? तो देखिए, ये आपका पेज नंबर 33 तक है, ठीक है? उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आपका एमसीक्यू करेंगे। तो ये आपका जो क्लास है ना आज का, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरे भारत की जितने भी झीलें हैं, जलप्रपात हैं, कैसे उनके निर्माण हुआ, क्या उनकी मतलब विशेषताएँ हैं, वो सारी चीज़ आपको करवाया जाएगा। और इनके लिए क्या-क्या मतलब आपका राष्ट्रीय पहल है या कौन-सी योजना चलाए गए हैं, वो सारी डिटेल्स आपको करवाई जाएगी, ठीक है? तो ये भी आप याद रखिएगा, ओके? तो हम लोग इसको पूरे डिटेल में करेंगे, उसके बाद मैं एमसीक्यू लूँगा, ठीक है? तो ये आप ध्यान रखिए। और आज का जो ये टॉपिक है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको कहीं न कहीं से स्टैटिक्स पोर्शन और जीएस पोर्शन दोनों से ये जुड़ी हुई है क्लास, ओके? तो ये आप ध्यान दीजिएगा। आपके लिए आज बहुत ज़्यादा मेहनत करके ये लाया गया है क्लास, तो प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा अंत में, और कमेंट भी आप अपना फीडबैक दीजिएगा, सर कि इसी तरह आप क्लास लाइए, तो मैं आपको इसी तरह क्लास लाऊँगा, ठीक है? तो स्वागत है आपका हमारे चैनल वेब्स अकेडमी पर, यानी वैरायटी ऑफ एग्ज़ाम पैटर्न्स विद स्ट्रैटेजी अकेडमी पर। और हमारा टेलीग्राम चैनल है जो वेब्स अकेडमी 24 है, ठीक है? वेब्स अकेडमी 24 है, ओके? तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, ओके? तो चलते हैं बिना कुछ देर किए हुए, ओके? पहला जो टॉपिक मतलब जो हमारा आ रहा है, भारत के जलप्रपात। पहले भारत का जलप्रपात पढ़ते हैं, उसके बाद झीलें पढ़ेंगे, उसके बाद उनकी योजनाएँ और क्या-क्या हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है? तो भारत की जलप्रपात पढ़ते हैं, वाटरफॉल्स ऑफ इंडिया, ठीक है? इसको थोड़ा-सा ज़ूम कर लेता हूँ। क्या है इसमें कि जलप्रपात की संकल्पना जो है कैसे आई? तो जलप्रपात वह स्थल है जहाँ नदी अपने प्रवाह में अचानक ऊँचाई से नीचे गिरती है, ठीक है? यह समानता ये जो है सामान्यतः पठारी क्षेत्रों, कठोर एवं कोमल चट्टानों के असमान अपरदन या भ्रंश अथवा ढाल में तीव्र परिवर्तन के कारण ये बनते हैं। मतलब कैसे हो गया? मतलब कैसे, जैसे मान लिया जाए कोई पठार है, ठीक है? या पहाड़ है, तो वहाँ से अचानक क्षेत्रों में क्या है, ये क्षेत्रों से मतलब ऊँचाई से ये अचानक नीचे गिर गई, ठीक है? तो ये क्या हुआ? आपका नदी का प्रवाह मतलब नीचे गिर गई, ठीक है? तो ये आपका इसी प्रकार वाटरफॉल हो गया, ठीक है? ये इसको वाटरफॉल कहा जाता है। जो पठारी क्षेत्रों में कठोर एवं कोमल चट्टानों के असमान अपरदन जब होता है या भ्रंश आपका अथवा ढाल में तीव्र परिवर्तन के कारण जो बनता है, उसे ही क्या कहा जाता है? जलप्रपात कहा जाता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। क्या है जलप्रपात का जो निर्माण के मुख्य कारण क्या है? तो वो हम लोग देखते हैं। जलप्रपात के मुख्य कारण क्या है निर्माण का? तो वो हम लोग देखते हैं थोड़ा। तो क्या है हमारा संरचनात्मक कारण में क्या आ जाएगा? जैसे भ्रंश हो गया, फोल्ड हो गया, ज्वालामुखी में पठार आ गया, ये संरचनात्मक कारण है। भू आकृतिक कारण क्या है? विभेदी अपरदन यानी डिफरेंशियल इरोजन जो होता है उसके कारण हो गया, ठीक है? पठारी किनारे यानी दक्कन ट्रैप क्षेत्र हो गया, हिमानी कारण या मतलब हिमालय क्षेत्र हो गया, नदी पूर्णा यौवन, ठीक है? पूर्णा यौवन, ठीक है? पुनर्यौवन यानी रिवर रिवर जो है रिजुवेनेशन, ओके? तो ये आप याद रखिएगा प्रमुख कारणों में से, ठीक है? पहला कारण कौन? संरचनात्मक कारण हो गया। सेकंड आपका कौन सा हो गया? भू आकृतिक कारण हो गया। थर्ड आपका पठारी किनारे हो गया। फोर्थ आपका हिमानी कारण हो गया। और फिफ्थ आपका नदी पुनर आपका यौवन हो गया, ओके? तो ये आप याद रखिएगा। इसका अब हम लोग चलते हैं कि भारत के प्रमुख जलप्रपात कौन-कौन है और इसकी जलप्रपात जानेंगे, नदी कौन से नदी पे है, कौन सा राज्य में है, कौन क्या विशेषता है। तो ये आप ध्यान से थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, और हो सके तो आप लोग पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे? ले लिए? ठीक है, ले लीजिए। ठीक, अब हो गया होगा आई थिंक कि आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लिए होंगे। अब क्या कीजिए कि थोड़ा-सा अब हमारी बातों पे आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है? हम लोग जैसे पढ़ते हैं कि जलप्रपात कौन-सा है और नदी कौन-सा नदी पे है, कौन-सा राज्य में है और इसकी विशेषता क्या है। देखिए, जोग जिसको गरसोप्पा आपका जलप्रपात कहा जाता है, जोग जलप्रपात या गरसोप्पा जलप्रपात, जो कौन-सा नदी पे है? शरावती नदी पे है, ठीक है? ये कौन-सा राज्य में है? ये कर्नाटक राज्य में है। भारत का विशेषता इसका क्या है? भारत का सर्वाधिक आपका प्रसिद्ध और मानसून पर निर्भर रहने वाला ये क्या है?
जलप्रपात है। तो पहला हम लोग का जोग हो गया, जिसको गोरसप्पा कहा जाता है। गोरसप्पा यानी शरावती नदी पे है और कर्नाटक राज्य में है और भारत का सर्वाधिक प्रसिद्ध मानसून पर निर्भर रहने वाला ये जलप्रपात है। दूसरा जो हमारा कौन सा हो जाएगा, आपका दूध सागर हो जाएगा, जो कौन सा नदी पे है, मांडवी नदी पे है। कहाँ है, ये गोवा में है। तो इससे पता चल गया कि गोवा का एक नदी का नाम आपको पता चल गया मांडवी, और दूध सागर कहाँ है, ये गोवा में पड़े, आपको पता चल गया। ठीक है, इसकी विशेषता क्या है कि पश्चिमी घाट और रेल मार्ग के ये पास है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। और अगला जो है हमारा हुंडरू जलप्रपात। देखिए हुंडरू जलप्रपात कहाँ है, आपका स्वर्ण रेखा नदी पे है, जो आपका झारखंड में है। कौन सा राज्य में है, झारखंड राज्य में। तो हुंडरू जलप्रपात कहाँ है, स्वर्ण रेखा नदी पे, झारखंड राज्य में। और झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात अगर पूछा जाएगा तो ये कौन सा है, हुंडरू जलप्रपात। ठीक है, और अगला जो है हमारा चित्रकूट। चित्रकूट जलप्रपात जो है इंद्रावती नदी पे है, इंद्रावती नदी पे। ठीक है, जब मैं आपको रिवर वगैरह, जब मैं आपको फाउंडेशन बैच जब लाऊंगा तो मैं उसमें अच्छे से बताऊंगा चार्ट के द्वारा कि कौन सा नदियां कैसे है, आपका लेफ्ट ट्रिब्यूटरी कौन है, राइट ट्रिब्यूटरी कौन है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन है। तो ये सब मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, तो चित्रकूट इंद्रावती नदी पे, छत्तीसगढ़ राज्य में, भारत का नियाग्रा। ठीक है, भारत का नियाग्रा अगर कहा जाता है, जैसे दुनिया का सबसे बड़ा जो जलप्रपात होता है वो नियाग्रा फॉल है, नियाग्रा वाटरफॉल है। ठीक है, और चित्रकूट जो है भारत का नियाग्रा कहलाता है। केम्प्टी, केम्प्टी जलप्रपात टोंस नदी पे है। ठीक है, केम्प्टी जलप्रपात टोंस नदी पे, जो कहाँ है, उत्तराखंड में है, और ये हिमालय क्षेत्र इसका विशेषताएं हैं। और बाराकाना, ठीक है, बाराकाना, बाराकाना जो जलप्रपात है सीता नदी पे है। कहाँ है ये, कर्नाटक में है। और कौन सा विशेषता इसका क्या है, तो पश्चिमी घाट में। तो फिर से हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। जोगेश्वरप्पा शरावती नदी पे, कर्नाटक राज्य में, भारत का सर्वाधिक प्रसिद्ध मानसून पर रहने वाली। दूध सागर आपका मांडवी नदी पे, गोवा राज्य में, पश्चिमी घाट और रेल मार्ग के पास स्थित है। हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पे, झारखंड राज्य में, झारखंड का सबसे ऊंचा ये है। ठीक है, जलप्रपात है। चित्रकूट जो है इंद्रावती पर, छत्तीसगढ़ में, भारत का नियाग्रा है। ठीक है, कहलाता है। केम्प्टी टोंस नदी पे, उत्तराखंड में, हिमालय क्षेत्र में। ठीक है, बरकाना आपका सीता नदी पे, कर्नाटक राज्य में, और पश्चिमी घाट इसकी विशेषता है। तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, इसलिए मैं इसलिए मैं आपको आपके लिए इस टॉपिक पे जोड़ दे रहा हूँ। और ये जो आपका जलप्रपात, ये राज्य कौन सा है याद करने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपके बनते ही बनते हैं। वो चाहे आपका ग्रुप डी का एग्जाम हो या ग्रुप ए का एग्जाम हो, क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं तो बनते हैं। ये आप याद रखिएगा। जो भी लर्नर नए हैं, प्लीज आप लोग फोकस कीजिएगा, जितना मैं बताता हूँ उतना आप करते जाइए। और प्लीज एक छोटा सा हमारा रिक्वेस्ट है 1000 सब्सक्राइबर का, तो प्लीज़ यार आप लोग जल्दी से सब्सक्राइबर पूरा कीजिए। और जो भी नए लर्नर हैं जो अभी तक सब्सक्राइबर नहीं किए हैं, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। ठीक है, और प्लस में आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए। और एक छोटा सा और रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जब भी आप क्लास करते हैं तो क्लास के बाद या क्लास जैसे भी आपका लगता है, कमेंट ज़रूर किया कीजिए और एक लाइक किया कीजिए। ठीक है, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और जो भी पहले हमारे सब्सक्राइबर जो 1000 बच्चे होंगे, उनके लिए वेब्स एकेडमी की तरफ से आपको स्टडी गिफ्ट दिया जाएगा। ओके, तो ये भी बात याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए इसका भौगोलिक वितरण कैसे है, तो भौगोलिक वितरण हम लोग देखते हैं। तो पश्चिमी घाट जो हो गया, सर्वाधिक जलप्रपात यानी पाया जाता है, जैसे शरावती नदी पे, सारावती में नदी पे, मांडवी पे, पेरियार पे, ये सब पश्चिमी घाट में मतलब सर्वाधिक जलप्रपात यहाँ पे फैला हुआ है। छोटा नागपुर पठार, हुंडरू हो गया या दसम हो गया, ये जलप्रपात पाया जाता है। हिमालय आपका क्षेत्र में अलकनंदा भगीरथी की सहायक नदियां। ठीक है, दक्कन पठार में विशाल चट्टानों पर स्थित है जलप्रपात। तो ये आपका भौगोलिक वितरण हो गया। आर्थिक एवं पर्यावरणीय महत्व क्या है इसका, तो जल विद्युत उत्पादन में जैसे जोग हो गया, आपका शरावती प्रोजेक्ट जिसको बोला जाता है, तो ये आपका जोग जलप्रपात और शरावती प्रोजेक्ट जो है आपका जल विद्युत उत्पादन के लिए ही किया जाता है। पर्यटन एवं आजीविका के लिए भी ये महत्वपूर्ण होता है। भू आकृतिक विकास का संकेत देता है। और जैव विविधता संरक्षण ये करता है, क्या, जलप्रपात के द्वारा होता है। ठीक है, समस्या क्या है इसमें, तो समस्या जलवायु परिवर्तन से मौसमी प्रवाह में कमी आती है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन से मौसमी प्रवाह में कमी आएगी। बांध निर्माण से प्राकृतिक सौंदर्य का क्षरण भी हो जाता है। और पर्यटन से पर्यावरण पर
दबाव भी बढ़ता है, ठीक है। अब भारत की झीलें पढ़ते हैं, ठीक है। लेक्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, ठीक है। तो भारत की झीलें का सबसे पहले परिभाषा देखते हैं कि किसको झील बोलेंगे। तो झील भूमि से घिरा हुआ स्थिर जल निकाय होता है। जैसे ये है आपका घिरा हुआ है, चारों तरफ से आपका ये आपका घास है, ठीक है, मतलब लैंड है, ठीक है, और ये बीच में क्या है, हमारा पानी है, ठीक है, इसको झील बोला जाएगा। जो प्राकृतिक या कृत्रिम दोनों हो सकता है। तो ये मान लीजिएगा जो प्राकृतिक एवं कृत्रिम दोनों हो सकता है आपका झीलें, ठीक है। झीलों के वर्गीकरण जो है उत्पत्ति के आधार पर देखते हैं। तो टेक्टोनिक झीलें, जो बुलर झील कहलाता है, बुलर झील जो जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। तो टेक्टोनिक झीलों का उदाहरण है हिमानी झीलें, जो मोरेरी मोरेरी, ठीक है, पेंगोंग लेक, ये सब क्या है, आपकी हिमानी झीलें हैं। ज्वालामुखी झीलें, लोनार झील जो महाराष्ट्र में है, नदियाँ झील नदियाँ झीलें नदी नदिये नदिये झीलें, ऑक्सबो लेक जो ब्रह्मपुत्रा घाटी में है। तटीय लैगून जैसे चिल्का हो गया, पुलिकट हो गया, ये सब तटीय लैगून लेक है, ठीक है। कृत्रिम झीलें जो गोविंद सागर हो गया, हीराकुंड हो गया, ये सब क्या है, आपका कृत्रिम झीलें हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। जो चीज़ आप लोग को नहीं समझ में आता है तो आप हम लोग मेरे कमेंट में आप ज़रूर आप हमको बताइएगा कि हाँ सर ये चीज़ हमें समझ में नहीं आता है, आप हमें बताइए, ठीक है। ओके, तो मैं आपको बताऊंगा। ओके, आगे चलता हूँ। अब देखिए कि ये भी आप नोट कर लीजिएगा, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, उसके बाद मैं आप समझाता हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिए, क्यों कह रहा हूँ, ताकि आपको ये याद रखने में, एक बार रिवाइज करने में, रिकॉल करने में आपको आसानी हो, ठीक है। तो ये आप ले लिए होंगे। देखिए क्या है, भारत की प्रमुख झीलें, इसका झील कौन सा है, राज्य किस राज्य में है, कैसा प्रकार है और इसकी विशेषता क्या है। तो पहला बुलर झील, ठीक है। बुलर झील कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। ये इस प्रकार का झीलें है जो टेक्टोनिक है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील अगर कोई कहलाता है तो बुलर झील कहलाता है। तो ये आप याद रखिएगा फर्स्ट में। सेकंड जो है चिल्का पानी, सॉरी चिल्का झील जो उड़ीसा में है, चिल्का लेक लैगून प्रकार की है। रामसर साइट में ये रामसर साइट में ये क्या है, शामिल है, और खारे पानी की ये झील है। तो चिल्का लेक कैसा है, खारे पानी का झील है, और बुलर लेक कैसा है, आपका मीठे पानी का झील है। सांभर लेक राजस्थान में है, ठीक है, राज्य में है। ये लवणीय आपका प्रकार के झीलें हैं। सबसे बड़ी खारे पानी की अगर झीलें कोई बोला जाएगा तो वो आप किसको बोलिएगा, आप बोलिएगा किसको, आपका सांभर लेक। तो ये क्या है, थोड़ा सा जुकाम हो रखा है दोस्त, इसलिए थोड़ा दिक्कत है। ओके, आपका फिर लोनार आपका पैंगोंग सो लेक, ठीक है, पैंगोंग सो लेक आपका क्या है, लद्दाख राज्य में है। हिमानी है, हिमानी प्रकार के, भारत चीन सीमा पर ये अवस्थित है। और लोनार लेक जो महाराष्ट्र में है, ज्वालामुखी है, और उल्का पिंड से निर्मित है। यानी आपका क्या है, उल्का पिंड से, उल्का पिंड मतलब क्या हुआ, जब मेटेओर्स जब गिरे थे नीचे, तो यहाँ पे ये लोनार लेक बहुत फेमस है। इसका जो रंग हो जाता है ना, इसके पानी का पिंक हो जाता है। मैं आपको बताऊंगा कि इसके कारण होता है जो बाद में आपको, ठीक है। तो ये आप पढ़ते जाइए, ठीक है। लोकटक लोकटक ठीक है, लोकटक झील मणिपुर में है। नदिया प्रकार की झीलें हैं। और फुफुंदी यानी फ्लोटिंग ये है लेक है, ठीक है। इसको आइलैंड भी बोला जाता है, लोकटक आइलैंड, ये फ्लोटिंग है। फुमदी जो फुमडी फुमडी या आपका फ्लोटिंग लेक कहलाता है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, ये आप याद रखिएगा। ओके, आगे चलते हैं, झीलों का महत्व देखते हैं। तो झीलों का महत्व होता है कि जल संसाधन संरक्षण में महत्व रखता है। दूसरा क्या है, जैव विविधता हॉटस्पॉट है। बाढ़ नियंत्रण करता है। थर्ड फोर्थ क्या करता है, जलवायु संतुलन करता है। सांस्कृतिक एवं धार्मिक महत्व भी इसकी होती है। तो ये आपका महत्व से जुड़ा हुआ है। झीलों से जुड़ी प्रमुख समस्या जैसे अतिक्रमण होना, यूट्रोफिकेशन होना, औद्योगिक अपशिष्ट होना, जलवायु परिवर्तन होना, ये सब क्या है, इसकी चुनौतियां हैं या समस्या है। और संरक्षण के प्रयास क्या किया गया है कि रामसर कन्वेंशन, मैं आज सुबह ही रामसर कन्वेंशन मैं आपको पढ़ाया हूँ आपका द हिंदू में। आज जिनको भी रामसर कन्वेंशन और वेटलैंड के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करना है तो प्लीज आप, वो मेरा पहला ही टॉपिक है आपका वेटलैंड का, तो आप वहाँ पे जाके आप पढ़ सकते हैं। पूरी एनालिसिस किया हूँ और उसका एमसीक्यू भी करवाया हूँ। तो रामसर कन्वेंशन जो हुआ था 1971 में आपका 2 फरवरी को
तो इसीलिए कहाँ है ये, ईरान के रामसर शहर में, इसीलिए इसको रामसर कन्वेंशन कहा जाता है। और यहाँ पे वेटलैंड के मतलब सुरक्षा देने के लिए, संरक्षण प्रदान करने के लिए हुआ था। इसलिए 2 फरवरी को प्रत्येक साल हमारा वेटलैंड डे, वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। और जो भी अगर लर्नर करेंगे तो वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इस बार 2026 का जो वेटलैंड डे मनाया गया आपका 2 फरवरी का, उसका थीम क्या था, ठीक है? थीम मतलब उसका विषय क्या था, ठीक है? तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ओके? तो देखिए, जैसे आप जुड़े रहते हैं ना, तो आपको बहुत सारी नॉलेज जो है एक साथ आपको प्राप्त हो जाती है, ठीक है? कहीं आपको दौड़ना नहीं पड़ता है। जैसे आपको आज मैं पूरे तरीके से आपका भारत की झील और वाटरफॉल करवा दिया, वहाँ पे वेटलैंड आपको करवा दिया, रामसर कन्वेंशन करवा दिया। यहाँ पे आपको जब जो भी पढ़े होंगे आज हमारे सुबह वाला द हिंदू, तो उनको पता चला होगा कि हाँ, रामसर कन्वेंशन 1971 में हुआ था आपका 2 फरवरी को, ठीक है? तो ये आपको पूरी डिटेल आपको पता चल गया होगा, ठीक है? एक देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय जल संरक्षण योजना, ठीक है? ये करवाया अमृत योजना। अमृत योजना भी मैं करवा चुका। देखिए वेटलैंड कंजर्वेशन मैनेजमेंट रूल 2017 एक आया था, ठीक है? तो ये संरक्षण के प्रयास किए गए हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि भारत की झीलें एवं जलप्रपात जो है आपका, कैसे ये देखते हैं कि कौन सा स्टेट में क्या मतलब जो है झीलें मतलब पाए जाते हैं। तो स्टेट वाइज अब झील और जलप्रपात हम लोग देखते हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग, अगर चाहते हैं तो इसका आप क्या है कि शॉर्ट नोट्स भी आप बनाते चलिए, या तो स्क्रीनशॉट लेके आप बाद में आप शॉर्ट नोट्स भी बना लीजिएगा। और आपको अगर ये पीपीटी ही अभी अभी मैं पीपीटी ही आपको दूंगा, क्योंकि अभी मैं आपको पीडीएफ नहीं दे पाऊंगा। तो जिनको भी पीपीटी चाहिए वो हमारे जो चैट बॉक्स वाले जो है टेलीग्राम, आप टेलीग्राम से जुड़िए और वहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा जहाँ से आप चैट कर सकते हैं, उस ग्रुप में भी जा सकते हैं आप डायरेक्ट वहाँ से। तो वहाँ पे आप जाके पीपीटी भी आप मांग सकते हैं, मैं आपको पीपीटी उपलब्ध करवा सकता हूँ, ओके? क्या है जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आपका कौन से झीलें हैं? तो पहले झील झील देखते हैं, बुलर झील जो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील होते हैं, ठीक है? फिर दूसरा कौन सा है, पहला बुलर झील हो गया, दूसरा डल झील हो गया, और तीसरा जो हो गया आपका मानसरोवर मानसवल झील हो गया, और पेंगोंग सो लेक आपका लद्दाख भारत चीन की सीमा पर हो गया, यानी चौथा हो गया ये। और सो में मोरीरी आपका रामसर साइड में भी है, पांचवा हो गया लेक ये। और प्रमुख जलप्रपात कौन-कौन से हैं? तो पहला जो है अह रबल जलप्रपात है, और दूसरा जो है किश्तवाड़ क्षेत्र के हिमानी जलप्रपात है। तो ये आप याद रखिएगा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कौन-कौन आपका जलप्रपात और क्या है आपका जो प्रमुख झीलें हैं। तो प्रमुख झीलों में आपका बुलर झील आ गया, डल झील आ गया, मानसल झील आ गया, पेंगसो लेक आ गया, पेंगोंग सो लेक आ गया, ठीक है? आपका सो मरीरी लेक आ गया, आपका जलप्रपात में अहरबल आ गया, और आपका हिमानी जलप्रपात किश्तवाड़ छिड़का। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट राज्य पे हम लोग चलते हैं, तो ये है आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कौन सी झीलें पाए जाते हैं? तो पहला झील है रिवाल्सर झील, दूसरा चंद्रताल झील, और तीसरा आपका सूरजताल झील। जलप्रपात यहाँ जोगनी जलप्रपात, ये बहुत फेमस जलप्रपात है। एगो चंद्रताल हो गया, और एक आपका जोगनी जोगनी जलप्रपात, ये आप स्टार मार्किंग लगा के नोट कर लीजिएगा। भागसू जलप्रपात है, ठीक है? तो ये हमारा हिमाचल प्रदेश में है। अब अगला जो हमारा स्टेट आएगा कौन सा, उत्तराखंड। उत्तराखंड में कौन सी झीलें हैं? तो नैनीताल झील, ठीक है? भीमताल झील, सतताल झील, ठीक है? और ये भीमताल याद रखिएगा, भीमताल पे स्टार मार्किंग लगाइएगा। जलप्रपात जो है आपका कौन सा है, केम्प्टी, केम्प्टी जलप्रपात टोंस नदी पे, तो इस पे भी आप स्टार मार्किंग लगाइएगा। और मुसरी फॉल, ठीक है? तो ये आप याद रखिएगा, मुसरी फॉल। हाँ, अगला जो चलते हैं हम लोग राजस्थान। कहाँ चलते हैं हम लोग? राजस्थान राज्य में चलते हैं, ठीक है? तो राजस्थान में क्या है आपका झीलें, जो पहला है वो हम लोग देखते हैं। तो पहला हो गया कौन सा आपका, सांभर झील, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो बोला जाता है सांभर झील, इसको याद रखिएगा, स्टार मार्किंग। पुष्कर को भी स्टार मार्किंग रखिएगा। दूसरा जो है पुष्कर झील। थर्ड जो है डिडवाना झील, ये भी स्टार मार्किंग रखिएगा। डिडवाना जो है, डिडवाना आपका क्या है आपका, जब आप सिंधु घाटी जब पढ़िएगा उससे पहले जो आता है आपका मतलब जो प्राचीन इतिहास जो आता है उसमें डिडवाना का जगह है दिया हुआ, ठीक है? यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है, जो आपका पाषाण काल और जो ताम्र पाषाण काल, ये सब जो आता है वहाँ पे इसका फेमस दिया है। जलप्रपात कौन सा है आपका राजस्थान में? तो ये देखते हैं भानगढ़ क्षेत्र के मौसमी जलप्रपात, ठीक है?
उत्तर प्रदेश में आइए, उत्तर प्रदेश की पहला झील जो होता है आपका रामगढ़ ताल झील। रामगढ़ ताल देखिए ये आपको फंसाएगा, रामगढ़ ताल आपको फंसाएगा, इसलिए स्टार मार्किंग कीजिएगा। रामगढ़ जेपीएससी वाले रामगढ़ ताल ऐसे इस तरीके से क्वेश्चन बनाते हैं, आपका बीपीएससी वाले इस तरीके के क्वेश्चन बनाते हैं, आपका यूपीपीसीएस जो आपका आरओ वाले, ये आरओ वाले इस तरीके के क्वेश्चन आपको फंसाएंगे, ठीक है। तो ये आप स्टार मार्किंग रखिएगा। फिर आपका बखीर ताल, बखीरा ताल, ठीक है। और जलप्रपात में है प्राकृतिक, प्राकृतिक बड़े जलप्रपात नहीं है, मैदानी राज्य है तो यहाँ पे जलप्रपात नहीं है, ठीक है। बिहार में देखिए, बिहार वाले देखिए, बिहार राज्य में कांवर ताल झील, ठीक है, जिसको रामसर साइट, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये आप याद रखिएगा कांवर ताल झील, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये कहाँ है आपका, बेगूसराय में है, ये भी आप याद रखिएगा बेगूसराय में, ओके, बेगूसराय में ये झील पाया जाता है, कांवर झील, ठीक है, कांवर ताल और कांवर झील, ठीक है। ये आपका कहाँ है, आपका आपका बिहार राज्य में। जलप्रपात, कोई प्रमुख जलप्रपात यहाँ बिहार में नहीं है, तो ये आप याद रखिएगा कि कोई भी यहाँ पे वाटरफॉल ऐसा नहीं है। ककोलत जलप्रपात है, लेकिन वो बिहार के लिए प्रमुख है, तो ककोलत यहाँ पे है, आप लिख सकते हैं ककोलत, ठीक है, ककोलत जलप्रपात, ठीक है। अभी तो फेमस होते जा रहा है, बाद में उसका भी नाम आते जाएगा। झारखंड में कौन सा है, देखिए झारखंड वाले, झारखंड में देख लीजिए, झारखंड की झीलें, रांची झील, दूसरा आपका बिरसा मुंडा झील, ठीक है। जलप्रपात जो है आपका हुंडरू, जो स्वर्ण रेखा पे है, स्टार मार्किंग कीजिएगा। दूसरा जो है दसम, कांची नदी पे है, ठीक है, दूसरा इसको भी स्टार मार्किंग। जोहा, जोहा रारू नदी पर, तो इसको भी स्टार मार्किंग लगा लीजिएगा। तो ये तीनों को स्टार मार्किंग आप लगा सकते हैं, ठीक है। हुंडरू तो याद ही रखिएगा, हुंडरू याद ही रखिएगा आप। छत्तीसगढ़ जो है, छत्तीसगढ़ में कौन सा झील है, तो पहला है गंगेरल, गंगरेल, गंगरेल कृत्रिम लेक है, ठीक है, ये आप आर्टिफिशियल लेक है, ठीक है। दूसरा है जो खारनू जलसाई है, खारनू जलाशय है, ठीक है, खारून जलाशय, ठीक है। जलप्रपात जो है चित्रकोट, ये आप स्टार मार्किंग रखिएगा। इंद्रावती नदी पे आपका भारत का नियाग्रा जो कहा जाता है, चित्रकोट का कहा जाता है। और एक और तीरथगढ़ है, तो इसको भी स्टार मार्किंग रखिएगा, तीरथगढ़ को। अब आते हैं मध्य प्रदेश पे। मध्य प्रदेश में क्या है, झीलें जो है भोजताल, ठीक है, ये भोपाल में है। ये जो भोजताल लेक जो है, बड़ी लेक और छोटी लेक वहाँ का फेमस है, आप वहाँ पे जाइएगा तो ये जगह आपको पता चलेगा, ठीक है। तो भोपाल में है ये भोजताल, और सांची झील है। जलप्रपात है धुआंधार, ये तो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार मार्किंग रखिएगा, ये भोजताल को। और धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है, और किस राज्य में पड़ता है, तो मध्य प्रदेश में। कपिल धारा, इसे भी स्टार मार्किंग रखिएगा, ओके। तो ये आप याद रखिएगा इस तरीके से। अब चलते हैं गुजरात। गुजरात का कौन सा है झीले, तो नाल सरोवर, रामसर साइट, इसे स्टार मार्किंग रखिएगा। थोल झील, ओके। गिर क्षेत्र के मौसमी जलप्रपात, तो जलप्रपात यहाँ का कोई फेमस नहीं है इतना, आप याद रख सकते हैं। झीलें महाराष्ट्र का देखते हैं आप, झीलें लोनार झील, इसको स्टार मार्किंग रखिएगा, ज्वालामुखी है, उल्कापिंडीय जनित है, तो ये आप स्टार मार्किंग रखिएगा। शिव सागर, इसको भी पूछता है, कोयना नदी पे है, तो शिव सागर झील। जलप्रपात यहाँ भिबरू हो गया, लिंगमाला हो गया, और कुंभे जलप्रपात, ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। अगला जो हमारा राज्य जो है गोवा है। गोवा में झीलें जो है मयम झील, ठीक है, मयम झील जलप्रपात यहाँ दूध सागर, जो मांडवी नदी पे है, ये आप याद रखिएगा, स्टार मार्किंग कर लीजिएगा। दूध सागर का कहाँ है जलप्रपात, ये गोवा में है, कौन सी नदी पे, तो मांडवी नदी पे है। कर्नाटक में देखते हैं, कर्नाटक की झीलें, तो अगारा झील, अगारा झील, अगारा झील, ठीक है, इसको स्टार मार्किंग रखिएगा, अगारा झील को। उलसुर झील, इसे भी स्टार मार्किंग रखिएगा, ठीक है, उलसुर झील के, उलसुर झील। और जलप्रपात कौन सा है, जोग, ये तो भाई स्टार मार्किंग रखिएगा, जोग शरावती नदी पे, शरावती नदी पे। और वारकाना झील हो गया, शिव समुद्रम कावेरी पे है, तो इसे भी, शिव समुद्रम को भी ये आप स्टार मार्किंग रखिएगा, क्योंकि शिव समुद्रम भी कभी कभी न्यूज में आता रहता है, तो ठीक है, ये दोनों जलप्रपातों को आप याद रखिएगा। अगले पेज पे चलते हैं, कौन सा है हमारा जो अगला स्टेट है, जो केरल है, ठीक है। झीलें यहाँ का है बेबनाड, ये बेबनाड झील, यानी बेबनाथ झील बोला जाता है, भारत की सबसे लंबी झील है, जो रामसर साइट में भी आपका सम्मिलित है, तो ये आप याद रखिएगा। ये आज मेरा जो करवाने का, जो आज रामसर साइट में जो करवाया, वो मेरा सफल रहा मेरे अनुसार। बाकी आप लोग किस तरीके से उसे लेते हैं जो द हिंदू का, वो आप जाने, लेकिन मेरे अनुसार
बहुत ही आसानी हुआ। जो भी बच्चे अगर मेरे साथ तैयारी कर रहे होंगे अपना, उन्हें कहीं भी परेशानी नहीं होगा, ये मेरी गारंटी। आप देख लीजिए जो आपका सब्जेक्ट में आ रहा है भूगोल में, वो कहीं ना कहीं इससे जो झीले से रामसर का भी नाम आ रहा है, ठीक है। ऐसे एक्चुअली ये इन्वायरमेंट का है। जब आप इन्वायरमेंट पढ़ोगे पीएससी या यूपीएससी के लिए, तो वो इन्वायरमेंट का मुद्दा है रामसर, लेकिन कहीं ना कहीं आपको जुड़ता तो है ज्योग्राफी से, तो ये भी आप याद रखिएगा। सेकंड क्या है, अष्टमुड़ी रामसर, इसमें ये भी स्टार मार्किंग रखिएगा आप। जलप्रपात यहाँ पे क्या है, अथीरापल्ली, अथीरापल्ली होगा। मीन 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 मुट्टी आ गया, मीनमिता आ गया, इसको मीन माता भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये आप स्टार मार्किंग कीजिएगा मीन मुट्टी को, ओके। तो तमिलनाडु में कौन सा झील है, तो ये देखते हैं पुलिकट झील, ये आप स्टार मार्किंग कीजिएगा। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के साथ साझा करता है, तो इसलिए आप याद रखिएगा। वेदांतल, वेदांतंगल, वेदांतंगल, वेदांतंगल जो है आपका पक्षी अभयारण्य है, इसको यहाँ स्टार मार्किंग कर लीजिएगा। जलप्रपात जो है हेगन हेगन जो है, हेगेन होगेन होगेन कक्कल, ठीक है। होगेन कक्कल जो है आपका कावेरी नदी पे है, तो इसको भी स्टार मार्किंग रखिएगा। और अगला जो है हमारा आंध्र प्रदेश प्रदेश की झीलें कौन से हैं, आपका कोलेरू केलोरी, ये जो कोलेरू जो है, केलोरू जो है, केलोरू जो है रामसर साइड, ये आप याद रखिएगा। और पुलिकट आंशिक जो है आपका कम से, ये तो उड़ीसा का है, लेकिन पुलिकट जो है आंशिक झील पे यहाँ पे पाया जाता है। जलप्रपात आपका कातिकी और तदपल्ली, ठीक है। उड़ीसा में क्या कौन सा झील है, आपका चिल्का लेक हो गया, ठीक है। और आपका अंशुपल झील हो गया, तो चिल्का को भी आप याद रखिएगा, अंशुपल झील को भी याद रखिएगा। बरेही पानी भारत का दूसरा सबसे, ये स्टार मार्किंग रखिएगा। बरेही पानी और जोराबंधा, ठीक है, जोराबंधा और बहेरी पानी, ठीक है। तो ये बरेही पानी, ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा जलप्रपात। अगला है पश्चिम बंगाल में, चलते हैं हम लोग। तो झील कौन सा है, सॉरी, झील जो है आपका पूर्वी कोलकाता आर्द्रभूमि, यह स्टार मार्किंग रखिएगा, रामसर साइड में है। मिरिक झील है। जलप्रपात कौन सा है, चंगरू जलप्रपात, जो दार्जिलिंग में है, तो ये आप याद रखिएगा। असम में कौन सी झीलें हैं, तो असम दीपोर बिल, रामसर साइड में है दीपोर बिल झील, तो ये आप स्टार मार्किंग रखिएगा। सौम्बी झील, ठीक है, सौम्बी झील को भी स्टार मार्किंग रखिएगा। जलप्रपात कौन सा है, ये काको चांग, ठीक है, काकोचांग, ओके। जलप्रपात यहाँ का है काकोचांग। अगला है मणिपुर, ठीक है। मणिपुर कौन सी झीलें है, लोकटक झील, ठीक है, जिसको फुमिंदी या रामसर साइट में जो आपका शामिल किया गया है, तो ये भी स्टार मार्किंग रखिएगा। जलप्रपात खोंग हांग जलप्रपात, खोंग हांग, ठीक है। और अगला जो है हमारा मेघालय है, मेघालय तो झीलें उमियम झील, कृत्रिम लेक है, तो ये भी याद रखिएगा। कृत्रिम लेक में दो झीलें आपको मैं बताया हूँ, कृत्रिम लेक में एक कौन सा झील है जो और है, तो वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एक और पहले आपको कृत्रिम लेक बताया हूँ, और ये दूसरा है उमियम झील, ठीक है। जलप्रपात नोखा लिकाई, ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, तो ये आप याद रखिएगा, नोखा लिकाई, तो ये स्टार मार्किंग आप रखिएगा। सेवन सिस्टर्स, ठीक है, यहाँ पे जलप्रपात है सेवन सिस्टर, में कहाँ है, मेघालय में है, तो ये आप याद रखिएगा। त्रिपुरा में कौन सा जिले है, रुद्र सागर, देखिए एक दूध सागर है जो आपका मांडवी नदी पे है, कहाँ है आपका, गोवा में है। और एक है रुद्र सागर जो कहाँ है आपका, ये आपका त्रिपुरा में है, तो इसको भी स्टार मार्किंग रखिएगा, ये रामसर साइड में है। जलप्रपात डमरू क्षेत्र के छोटे जलप्रपात है, ठीक है। डम्बूर नहीं, डम्बूर। और अगला जो है अरुणाचल प्रदेश है, झीले सांगेस्टार तो सांगेस्टार सो माधुरी झील, ठीक है, माधुरी झील या सांगोस्टार झील, इसको स्टार मार्किंग रखिएगा आप। जलप्रपात नूरनांग या जंग फॉल्स, ठीक है, तो इसको भी स्टार मार्किंग रखिएगा, क्योंकि पूछ रहता है ये। सिक्किम में कौन सी झीलें हैं, तो सोमगो या चांगू झील, ठीक है, इसको स्टार मार्किंग रखिएगा, चांगू झील के। और खेचो पालरी, ठीक है, पालरी, ठीक है। जलप्रपात कौन है, बिमनाला या आपका अमरीश, ठीक है, बिमनाला या अमरीश। अब देखिए मिजोरम और नागालैंड का एक साथ है कि झीलें कौन सा है, पालक दिल या मिजोरम का है। और जलप्रपात कौन सा है,
आपका बतांग है मिजोरम का सबसे ऊंचा राज्य जो जलप्रपात है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग थोड़ा राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना। ठीक है, ये जो आपको योजना था वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए वेटलैंड कंजर्वेशन आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, रामसर भी पढ़ा चुका हूँ। वो कहाँ पढ़ा चुका हूँ, आज ही के द हिंदू क्लास में आप जाके देखिएगा, वहां पे फर्स्ट ही जो मुद्दा रहेगा, ज्यादा आपको जाना अंदर नहीं पड़ेगा। आप प्लीज वहां से रामसर कन्वेंशन और वेटलैंड आप वहां पे कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ आपका राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना। ठीक है, जिससे आपको पूरी तरीके से जो नदियां और झीलें जो हैं, आपका वाटरफॉल्स जो है, ये आपको पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पे क्या है हमारे लिए। तो ये हम लोग देखते हैं आपका, इसका पृष्ठभूमि देखते हैं आपका कि भारत में झील जो है आपका सॉरी, भारत में झील संसाधन, जैव विविधता, बाढ़ नियंत्रण और शहरी पर्यावरण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपका बढ़ते शहरीकरण, औद्योगिकरण, अतिक्रमण और प्रदूषण से झीलों की स्थिति गंभीर रूप से प्रभावित हुए है। इसी संदर्भ में आपका क्या है, भारत सरकार ने झीलों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना प्रारंभ किया है। कौन सा, आपका राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना यानी NLCP। ओके, प्रारंभ यह एवं इसका जो मंत्रालय है वो कौन सा है हमारा, तो शुरुआत इसका कब हुआ है, 2001 में हुआ था। नोडल मंत्रालय जो है आपका पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जिसको एमओ मिनिस्ट्री ऑफ आपका क्या है, इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। ये योजना केंद्र प्रायोजित योजना है, यानी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम नहीं है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है। इसमें क्या होता है आपका कि सेंट्रल और स्टेट का जो होता है आपका क्या है, 60-40 का रेशियो रहता है। ठीक है, यानी 60 आपका सेंट्रल सरकार खर्चा करेगा, तो उसका जिस स्टेट में हो उसका 40% स्टेट गवर्नमेंट करेगा। ओके, अगला जो है इसका ये योजना का उद्देश्य क्या है, तो ये हम लोग देखते हैं। प्रदूषण नियंत्रण एवं जल गुणवत्ता सुधार करना, झीलों के पारिस्थितिकी संतुलन, इकोलॉजिकल बैलेंस का संरक्षण करना। थर्ड क्या होगा हमारा, यूट्रोफिकेशन का आपका रोकथाम करना, झीलों से अतिक्रमण हटाना। ठीक है, फोर्थ ये हो गया, स्थानीय समुदाय का भागीदारी बढ़ाना, फिफ्थ हो गया। और सिक्स्थ क्या हो गया कि झीलों का दीर्घकालिक सतत प्रबंधन करना इसका उद्देश्य है। और योजना के अंतर्गत प्रमुख जो गतिविधियां हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो होता है कि स्थापना किया जाएगा, डीसिल्टिंग यानी गाद हटाने का काम किया जाएगा, बायो रेमेडिएशन किया जाएगा। ये सब जो बायो रेमेडिएशन हो गया, यूट्रोफिकेशन हो गया, ये सब आपका इन्वायरमेंट जब आप मैं लाऊंगा ना, उस समय आपको मैं अच्छे से बताऊंगा, वहां पे बताऊंगा। ठीक है, तो ये सब मतलब यूट्रोफिकेशन वगैरह जो है आपका इन्वायरमेंट का चैप्टर है। ठीक है, तो मैं इसलिए यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। ओके, कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट है होगा किया जाएगा, झील किनारे जो है हरित पट्टी ग्रीन बेल्ट का विकास किया जाएगा, जन जागरूकता एवं क्षमता निर्माण किया जाएगा। ओके, अब एनएलसीपी के अंतर्गत प्रमुख झीलें कौन कौन से हैं, तो ये थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि इसके अंतर्गत किसको जोड़ा शामिल किया गया है। तो क्या है, डल झील जो आपका जम्मू कश्मीर में, नैनीताल झील उत्तराखंड में है, उदय सागर झील राजस्थान में है, लोकटक झील मणिपुर में है, वेवनाड झील आपका केरल में है। तो ये आप याद रखिएगा। अन्य योजना से एकीकरण जो है किया गया है, वर्ष 2014 में एनएलसीपी को और राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना को मिलाकर क्या किया गया है आपका, ये नया एक आपका योजना बनाया गया था कि कौन सा, नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम बनाया गया, कब, 2013-14 में। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। अब थोड़ा सा इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं हम लोग। नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक सिस्टम, पहले तो इसका वित्तीय थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, वित्तीय संरचना क्या है इसका। मैं आपको बताया था, इसमें जो है सेंट्रली जो स्पॉन्सर्ड स्कीम रहता है, उसमें देखिए क्या है, केंद्र सरकार यहाँ पे 70% और राज्य सरकार 30%, और जो विशेष श्रेणी के राज्य होते हैं, स्पेशल स्टेट होते हैं, वो उनके लिए सेंट्रल 90% और स्टेट 10% करता है। उपलब्धियां क्या है इसका, कई शहरी झील में गुणवत्ता सुधार आया है, झील आधारित इको टूरिज्म को बढ़ावा मिला है, और झील संरक्षण
को नीति स्तर पर पहचान भी दिलाया गया है। सीमाएं और चुनौतियां क्या-क्या हैं, तो ये भी देख लेते हैं। राज्यों के बीच प्रशासनिक समन्वय की कमी हो जाता है और परियोजनाओं में विलंब हो गया है, ठीक है, हो जाती है। स्थानीय समुदाय की सीमित भागीदारी होती है। कैचमेंट स्तर पर समग्र दृष्टिकोण का अभाव भी इसमें झलकता है और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की अपर्याप्त समझ है इसमें। ओके, तो ये आप याद रखिएगा। अब चलते हैं कि नेशनल आपका प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम, जिसको एनपीसीए कहा जा रहा है। ये इसका बैकग्राउंड देखते हैं कि भारत में झीलें और आर्द्र भूमियां जो है आपका तेजी से प्रदूषण, अतिक्रमण, यूट्रोफिकेशन, जलवायु परिवर्तन से क्या हो रहा है, प्रभावित हो रहा है, ठीक है। और इसी कारण है कि 2013 से 13 और 14 में सरकार ने एक समग्र जो है इंटीग्रेटेड योजना शुरू किया था, जिसका नाम ही क्या था आपका, नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन एक्वेटिक इकोसिस्टम। ओके, और एनपीसीए क्या है आपका, तो एक केंद्र परियोजित है, ठीक है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है। इसका उद्देश्य जो है झीलों एवं आर्द्र भूमियों के संरक्षण एवं पुनर्स्थापन करने को एकीकृत ढंग से करना है, ठीक है। यह योजना आपका नेशनल लेक कंजर्वेशन प्लान, जो हम लोग पीछे पढ़े एनएलसीपी, और नेशनल रिवर जो कंजर्वेशन प्लान झील घटक को पढ़े, को मिलाकर क्या बनाया गया है आपका, ये एनपीसीए बनाया गया है, ठीक है। तो ये नेशनल मतलब एनपीसीए बनाया गया। ओके, तो ये आप याद रखिएगा। इसको याद रखने का एक ट्रिक है, एनएलसीपी प्लस एनआरसीपी जो लेक वेटलैंड पार्ट का है, जो एनपीसीए बनाता है, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाया गया है, एनपीसीए का निर्माण किया है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका प्रारंभ एवं मंत्रालय कौन सा है, तो ये हम लोग बहुत महत्वपूर्ण रखता है। तो इसका शुरुआत देखिएगा 2013-14, ठीक है। ये जो नोडल मिनिस्ट्री है इसका, मिनिस्ट्री ऑफ आपका इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, जो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है। इसका उद्देश्य यही है कि मतलब झीलों और आर्द्र भूमियों की परिस्थिति संरक्षण देना, प्रदूषण नियंत्रण एवं जल गुणवत्ता सुधार करना, जैव विविधता संरक्षण करना, झीलों और आर्द्र भूमियों का सतत प्रबंधन करना, और स्थानीय समुदाय की भागीदारी बढ़ाना यहाँ पे, और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटने का इसका उद्देश्य है, ठीक है। और इसके अंतर्गत गतिविधियां कौन सा है, तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किया जाएगा, डिसिल्टिंग या गाद हटाया जाएगा, कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट किया जाएगा, बायो रेमेडिएशन तकनीक को अपनाया जाएगा, आर्द्र भूमि सीमांकन किया जाएगा, ठीक है। और जन जागरूकता एवं क्षमता विनिर्माण यहाँ पे किया जाएगा, ठीक है। और इसका क्षेत्र जो है एनपीसीए के अंतर्गत शहरी एवं अर्ध शहरी झीलें आती है, प्राकृतिक आर्द्र भूमियां आती हैं, रामसर साइट आंशिक रूप से भी इसमें शामिल है, ठीक है। वित्तीय संरचना कैसा है इसका, समान राज्य जो है 70 और 30 का रेशियो है, विशेष श्रेणी वाले 90 और 10 का रेशियो है, ठीक है। महत्व, पहली बार झील और आर्द्र भूमि संरक्षण को एकीकृत नीति ढांचे में लाया गया। और एसटीजी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है, जो 6 जो है इसका आपका क्लीन वाटर, और 15 जो है एसटीजी 15 लाइफ ऑन लैंड जो है से सीधा संबंध रखता है। वेटलैंड रूल्स 2017 के कार्यान्वयन को ये क्या है, कार्यान्वयन को समर्थन देता है, ठीक है। चुनौतियां क्या-क्या है, तो इसमें चुनौती जो है आपका राज्यों की सीमित प्रशासनिक क्षमता है, परियोजनाओं में देरी आती है, स्थानीय निकायों की कम भागीदारी है, जलवायु परिवर्तन के लिए एडेप्टिव मैनेजमेंट का ये अभाव है। तो यहाँ तक हमारा जो रहा क्या, कि आपका सिर्फ और सिर्फ आपका थ्योरी रहा। तो थ्योरी हम लोग इतना पढ़ चुके हैं कि आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा बहुत जो है झीलें वगैरह और भी डिटेल में थोड़ा सा जानना पड़ेगा, लेकिन जितना मैं पढ़ाया हूँ मुझे नहीं लगता है कि आपको कहीं से और से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा स्टार्ट होता है यहाँ से आपका क्वेश्चन। उससे बढ़ने से पहले प्लीज आप लोग जो भी नए लर्नर हैं या जो भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी से हमारा 1000 सब्सक्राइबर आप लोग जल्दी से बढ़वाइए, और ताकि क्या होगा कि हम लोग जल्दी से डिजिटल बोर्ड पे आप लोग को स्टूडियो में हम लोग आ पाए। एक लक्ष्य है हमारा, और बाई फेस भी आपको पढ़ा पाए, और ताकि क्या हो जाएगा कि आपको बहुत अच्छे से अच्छे और भी कंटेंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जो मैं यहाँ पे नहीं आपको समझा पाता हूँ, वहाँ पे हो सकता है वहाँ पे आप समझ पाओगे। मेरे पास अब संरचनाएं रहेंगे, संसाधन रहेगा, तो उसको उपयोग से आपको समझाने में और भी मुझे आसानी होगी, और आपको समझने में भी आसानी होगी, ठीक है। तो और लास्ट में आप लोग लाइक और कमेंट जरूर करके जाइएगा, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है।
तो पहला हमारा जो क्वेश्चन है क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है? तो ये हमारा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, हुंड्रू जलप्रपात है। और किस राज्य में है? तो ये झारखंड राज्य में है। तो ये भी आप याद रखिएगा। और झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात भी है, सबसे ऊंचा जलप्रपात है कौन? आपका हुंड्रू फॉल, ठीक है, हुंड्रू वाटरफॉल, ठीक है, ऊंचा है। तो ये आप याद रखिएगा। और यहाँ पे दसम जो है आपका कहाँ है? सॉरी कांची नदी पे है। कांची नदी ये भी कहाँ है? आपका झारखंड में ही है, कांची नदी पे है। मैं डिकोड करता हूँ झारखंड। हुंड्रू तो आपका झारखंड हो गया है। जोग आपका है आपका श्रावती नदी पे, श्रावती नदी पे, ठीक है, श्रावती नदी पे, ओके। और चित्रकूट जो है आपका इंद्रावती पे है, इंद्रावती पे, ठीक है, इंद्रावती पे, इंद्रावती नदी पे। तो ये आप याद रखिएगा। नदियों का नाम भी पूछ लेता है तो ये याद रखने योग्य बात है। अगला जो है हमारा क्या है कि निम्नलिखित जलप्रपातों में कौन सी पश्चिमी घाट से संबंधित नहीं है? तो देखिए हुंड्रू जो है ना आपका पश्चिमी घाट से नहीं है, ये तो झारखंड है। तो झारखंड कहाँ है आपका? ना तो पश्चिमी, ये तो पूर्व साइड में है, ठीक है, इस साइड में है, ठीक है, ना कि पश्चिमी साइड में है, ठीक है। और जो जोग है, दूध सागर है, आपका बरकाना है, ये सारे जो जलप्रपात है आपका पश्चिमी घाट से है, ठीक है। देखिए जैसे आपका जो दूध सागर है आपका कहाँ है? गोवा में है, ठीक है, गोवा में है, ओके। और बाकी जो है जोग है आपका कर्नाटक, और बरकाना भी आपका कर्नाटक में है, कर्नाटक से है, तो ये पश्चिमी घाट पे है। और जो हुंड्रू है जो छोटा नागपुर पठार यानी पूर्वी भारत का है, ठीक है। तो इससे आप एलिमिनेशन भी कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा यहाँ पे। और अगला जो है प्रश्न कि भारत के किस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा कहा जाता है? इसलिए मैं बार बार जोड़ दे रहा था। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, चित्रकूट। ये कौन सा नदी पे है? तो इंद्रावती, इंद्रावती नदी पे है। इंद्रावती जो कहाँ है आपका? छत्तीसगढ़ में। मैं छत्तीसगढ़ लिख रहा हूँ, ठीक है, छत्तीसगढ़ इस तरीके से मैं लिख रहा हूँ, आप लोग ऐसा नहीं चलिएगा, आप लोग अपने तरीके से लिखिएगा। और क्या है कि इस चौड़ाई, इसका चौड़ाई जो है बहुत ज्यादा है, ठीक है, इसका चौड़ाई के कारण ही इसको नियाग्रा से तुलना किया जाता है। तो कारण क्या है कि इसको नियाग्रा बोला जाता है भारत का? तो चौड़ाई इसका बहुत ही अधिक है, चौड़ाई बहुत ही अधिक है, इसके कारण इसको नियाग्रा बोला जाता है। कहाँ का? आपका भारत का, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित में कौन सी झील ज्वालामुखी उत्पत्ति है? यानी आपका ज्वालामुखी से कौन सा उत्पत्ति हुआ है? तो ये आपका कौन सा हुआ है, ये आप बताइएगा। कौन सा हुआ है आपका? तो ये आपका लोनार, ठीक है, लोनार, ठीक है, लोनार झील, ठीक है। लोनार झील कहाँ है आपका? महाराष्ट्र में है। एमएच लिख दे रहा हूँ, ठीक है। आपका ये क्या हुआ था कि जब उल्का पिंड हुआ था ना, उल्का पिंड, उल्का पिंड का टकराव क्या हुआ था? टकराव से ये बना हुआ है। उल्का पिंड टकराव से ये बना हुआ है, यानी ज्वालामुखी झील का उदाहरण है। तो ये आप याद ही रखिएगा। और जो ये क्या है, सांभर झील जो है आपका क्या है? लवणीय झील है। तो ये भी आप नोट करते चलिएगा इस तरीके से। बुलर जो है आपका क्या है? टेक्टोनिक झील है, टेक्टोनिक, ठीक है, टेक्टोनिक है। और लोकटक जो है आपका नदीय झील है, ठीक है, नदीय झील है। ये लोकटक कहाँ है? मणिपुर में है, तो ये भी आप याद रखिए। आपका बुलर कहाँ है? आपका जम्मू कश्मीर में है। और सांभर कहाँ है? आपका राजस्थान में। तो इस तरीके से आप याद करते चलिएगा, ठीक है। आरजे राजस्थान, बुलर आपका जम्मू एंड कश्मीर, जेके आपका लोकटक आपका मणिपुर, ठीक है, मणिपुर, ओके। और ये तो आपको पता ही है कहाँ है? महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र यानी एमएच, ओके। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा। जब तक आप इस तरीके से याद नहीं रखिएगा ना, तब तक आपको याद नहीं हो पाएगा। ये भी थोड़ा सा कठिन है क्योंकि फैक्चुअल है ये सिर्फ। बुलर झील के संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या कह रहा है कि ये भारत के सबसे बड़े मीठे पानी का झील है, सही बात है। ये झेलम नदी पर स्थित है, तो ये भी आपका सही है, क्योंकि ये बुलर झील जो है झेलम नदी पर ही अवस्थित है। तो ये हमारा दोनों जो है हमारा सही है, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है, बुलर झील, जो झेलम नदी पर स्थित है। कहाँ? जम्मू कश्मीर में, ओके। और अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित झीलों में से कौन सी खारे पानी की लगून झील है जो रामसर साइट भी है? तो ये देखिए आपको जो है आपका कौन सा है आपका खारे पानी का जो है आपका चिल्का झील है, ठीक है, जो रामसर में भी है। तो ये आप याद रखिएगा, लेगून लेक है, ठीक है, लेगून लेक है, ठीक है, प्लस खारे पानी है, खारा पानी भी है, और आपका रामसर साइट में भी है। तो ये आप याद रखिएगा। पुलिकट लेक जो है कहाँ पड़ता है आपका? सॉरी, चिल्का लेक कहाँ पड़ता है आपका? उड़ीसा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है आपका? उड़ीसा में।
ये आपका उड़ीसा में है, तो ये भी आप याद रखिएगा, उड़ीसा राज्य में पड़ता है, उड़ीसा राज्य में। ओके, तो इस तरीके से आप याद कीजिएगा ना, तब आपको ज़्यादा बेहतर याद होते चलेगा। ठीक ठीक है, तो ये भी, और पुलिकट भी लैगून है, पुलिकट भी लैगून है। लेकिन क्या है कि चिल्का अधिक आपका ये भी लैगून है, लेकिन ये क्या है कि रामसर साइट में पुलिकट नहीं है, लेकिन आपका चिल्का आपका रामसर साइट में है, इसलिए यहाँ पे सही हुआ। ठीक है, तो ऐसा नहीं, कंफ्यूज मत होइएगा। आपको फुमडी जो है किस झील की विशिष्ट विशेषता है, तो फुमडी अभी देखिए लोकटक झील, ठीक है, लोकटक झील, इसको फ्लोटिंग, ठीक है, फ्लोटिंग लेक भी कहा जाता है। ठीक है, तैरता हुआ जैविक द्वीप मतलब फुमडी हुआ। ठीक है, तो इसी कारण इसको लोकटक झील को आपका फुमडी भी कहा जाता है। केवला जो लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान इसी पर स्थित है, केवला देव जो है, केवला देव जो लामजाओ राष्ट्रीय नेशनल पार्क जो है आपका कहाँ है, इसी पे है, स्थित है लोकटक झील पे। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि पेंगोंग सोलेक मतलब पेंगोंग सो झील के संबंध में सही कथन पर आप विचार कीजिए। तो यह जो है हिमानी उत्पत्ति की झील है, हिमानी उत्पत्ति का, और ये क्या है आपका, कहाँ है आपका, लद्दाख में है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा, पेंगोंग सो लेक आपका लद्दाख में हिमालय झील है, और ये आपका भारत प्लस जो चीन है दोनों में ये विस्तारित है, और खारे पानी की झील है, ये भी याद रखिएगा, खारे पानी का झील है ये आपका पेंगोंग सो लेक। ठीक है, तो खारे पानी का झील है, ना कि मीठे पानी का झील है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी सम्मिलित नहीं है, यहाँ पे नहीं है, तो ये आप देखिएगा, यहाँ पे जो नहीं है ना, चित्रकूट जो है गोदावरी नदी पे नहीं है, आपका इंद्रावती नदी पे है, इंद्रावती नदी पे है। तो यहाँ से आपको याद हो गया, ये देखिए याद कीजिएगा, जोग जो है शरावती पे है, हुंड्रू स्वर्ण रेखा पे है, झारखंड में है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, दसम कांची नदी पर, ये भी झारखंड में है, और इंद्रावती ये नदी पर ये कौन सा है आपका, चित्रकूट है। ये कहाँ है आपका, आपका कहाँ है, ये आपका छत्तीसगढ़ में है, तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप याद रखिएगा तो आपको ज्यादा ही फायदा होगा। ठीक है, अगला क्या है कि भारत की झीलों के संरक्षण से संबंधित कौन सा आपका रामसर कन्वेंशन किस वर्ष लागू हुआ। मैं आपको पूरे डिटेल में मैं बता रहा हूँ, बार बार मैं बोल रहा हूँ कि आज का द हिंदू 5 तारीख देखिएगा, 5 फरवरी का हिंदू जो आप द हिंदू देखिएगा मेरा क्लास, उसमें मैं अच्छे से करवा चुका हूँ रामसर के बारे में, तो प्लीज आप लोग वहां जाके रामसर कन्वेंशन कर लीजिए। ठीक है, 1971 में 2 फरवरी आपका 1971, ठीक है, आपका ईरान के शहर रामसर में ये कन्वेंशन हुआ था, इसलिए कन्वेंशन को रामसर कन्वेंशन भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिए, 1971। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन सा जलप्रपात नदी पुनर्यौवन का परिणाम है, तो अभी हम लोग उस समय देखे थे कि कहाँ पे है, तो ये केम्प्टी कहाँ है जलप्रपात आपका, उत्तराखंड में है, यूके लिख देता हूँ उत्तराखंड। ये कौन सा नदी पे है, टोन्स नदी पे है, तो ये भी आप याद रखिएगा। ये कैसा है, हिमालय क्षेत्र में टेक्टोनिक उत्थान से नदी जो है पुनर्यौवन, इसलिए यह है किक पॉइंट का ये उदाहरण है। ओके, किक नहीं, निक निक ओके, निक निक पॉइंट का उदाहरण है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। हुंड्रू कहाँ है आपका, झारखंड में है, चित्रकूट छत्तीसगढ़ आपका इंद्रावती नदी पे, हुंड्रू स्वर्ण रेखा नदी पे, जोग जो है शरावती नदी पे। तो इस तरीके से आप याद करते चलिएगा। निम्नलिखित झीलों में कौन सी टेक्टोनिक उत्पत्ति की झीलें हैं, तो अभी हम लोग कुछ देर पहले ही देखे पेंगोंग सो लेक। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, पेंगोंग सो लेक जो है हिमानी झील है, और बुलर नैनीताल डाल ये सब डल झील जो है ये सब टेक्टोनिक ही मतलब है कि भ्रंश आधारित ये झीलें हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है कि ऑक्सबोर लेक जो होता है, यानी ऑक्सबोर झील किस भू आकृति प्रक्रिया से बनती है, तो ये कौन सा बनती है आपका, जब क्या होता है नदी का आपका अपरदन या निक्षेपण होता है ना, तो उससे क्या होता है, नदी का मेंडर जो होता है कट जाता है, कट ऑफ हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, ये ऑक्सबोर लेक का निर्माण होता है। अब ब्रह्मपुत्र एवं गंगा के मैदान में ये सामान्य जनरली ये होता ही होता है, तो ये ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। ओके, निम्नलिखित में कौन सा युग्म है जो आपका सही सुमेलित है, तो ये भी आप याद रखिएगा।
जो दूध सागर है आपका मांडवी में है, ये कहाँ है, गोवा में है। तो ये पहले आप ये नोट कर लीजिएगा अगर जिनको नहीं याद है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग देखते चलिएगा। हुंडरू जो है आपका दामोदर नहीं, आपका कौन सा नदी पे है, स्वर्ण रेखा नदी पे है। स्वर्ण रेखा नदी पे जो कहाँ है आपका, झारखंड में है। और जोग जो है कहाँ है आपका, आपका जोग जो है शरावती में है, शरावती, ठीक है, शरावती नदी पे। और आपका बरकाना जो है आपका कावेरी नहीं, आपका सीता नदी पे, ठीक है, आपका कर्नाटक में है। तो ये आप याद रखिएगा। इस तरीके से जब याद रखिएगा ना तो बहुत अच्छे से आपको याद होगा। ये कौन सी झील खारे पानी की नहीं है, खारे पानी की नहीं है, तो देखिए बुल्लर झील है, ठीक है। कौन सा हमारा, बुल्लर झील। ज्यादा ही इसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। आगे चलते हैं हमारा कि लोकटक झील के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, भैया भारत के सबसे बड़े आपका मीठे पानी का झील, तो ये तो सरासर नाइंसाफी होगा, क्योंकि ये खारे पानी का झील है, ठीक है। यह इम्फाल नदी से संबंधित है, तो ये सही है, इम्फाल नदी पर ही स्थित है। यहाँ फुमडी पाए जाते हैं, तो फुमडी के लिए ये मतलब फेमस है, तो ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, केवल 2 और 3। आगे चलते हैं कि निम्नलिखित कौन सी झील भारत चीन सीमा के विवाद से संबंधित है, तो ये मैं अभी आपको बता रहा था, पेंगोंग त्सो लेक, ठीक है। ये पेंगोंग त्सो लेक है जो लगभग आपका 60% चीन में है, लद्दाख में 40% है, तो ये कहीं ना कहीं विवाद का कारण बना रहता है। निम्नलिखित में कौन सा जलप्रपात छोटा नागपुर पठार से संबंधित है, तो हमारा कौन सा हो जाएगा आपका, ये दसम हो जाएगा, कांची नदी पे है, जो आपका कहाँ है, आपका झारखंड में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत में झील संरक्षण से संबंधित राष्ट्रीय संरक्षण योजना जो है का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ये कौन सा उद्देश्य है, झीलों का पारिस्थितिकी संरक्षण, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एनपीसीए का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो एनपीसीए का मुख्य उद्देश्य जो है आपका जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण करना, ठीक है। का फोकस क्या है, झीलें और वेटलैंड, मतलब जो लेक और वेटलैंड पे, न कि केवल नदियां या पर्वतन पे है, तो ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। एनपीसीए का संचालन किस मंत्रालय द्वारा होता है, तो पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन परिवर्तन मंत्रालय द्वारा होता है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। एनपीसीए किस वर्ष प्रारंभ की गई थी, तो 2013-14 में किया गया था। ये भी आप याद रखिएगा, किसको किसको मिला के, एनएलसीपी प्लस आपका एक और था आपका नदी जोड़ो परियोजना का साथ था, ओके। तो ठीक है, तो ये आप ऑप्शन नंबर सी याद। अगला जो है एनपीसीए का गठन जो है, देखिए यहाँ पे आ ही गया कि नेशनल लेक कंजर्वेशन प्लान, ठीक है, एक और दो, नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान के साथ, नेशनल वेटलैंड मिशन के तहत नहीं है, तो एक और दो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि एनपीसीए के अंतर्गत कौन सी गतिविधियां शामिल नहीं है, तो कौन सा गतिविधियां शामिल नहीं है आपका, तो ये परमाणु जल परीक्षण इसमें शामिल नहीं है। बाकी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना करना, कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट करना, बायो रेमेडिएशन करना, तो ये सब शामिल है, ठीक है। अगला जो है कि एनपीसीए के अंतर्गत केंद्र और राज्य के बीच सामान्य वित्तीय अनुपात कितना है, तो 70 और 30 का है, तो ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। बाकी जो विशेष राज्यों के लिए 90-10 का है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा सही, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि एनपीसीए का संबंध निम्नलिखित में किस एसडीजी से सर्वाधिक है, तो एसडीजी जो है हमारा 6, ठीक है। 6 क्या बात करता है आपका, क्लीन वाटर, ठीक है, क्लीन वाटर एंड आपका क्या करता है, सैनिटेशन का बात करता है, सैनिटेशन का बात करता है, तो इससे पूरे तरीके से ये होता है। और आपका एसडीजी 15 से भी जुड़ा हुआ है, जल सुरक्षा के, ठीक है। पर प्राथमिकता जो दिया जाता है एसडीजी 6 से, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एनपीसीए के संदर्भ में। पहला क्या है कि यह केंद्र प्रायोजित योजना है, तो ये सही है, केंद्र प्रायोजित योजना है, ठीक है। और दूसरा क्या है कि ये केवल रामसर साइट पर लागू होता है, ऐसा नहीं है, तो ये दूसरा हमारा ऑप्शन गलत हो गया। इसमें स्थानीय समुदाय की भागीदारी पर बल दिया जाता है, तो सही है, 1 और 3 जिसमें रहेगा सही है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, ओके। अब क्या है कि अगला जो हमारा क्वेश्चन कर रहा है आपका कि एनपीसीए किस नियम के प्रभावी कार्यान्वयन से है, किस नियम के प्रभावी कार्यान्वयन से है, तो ये हमारा जो वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल 2017 से ये आपका कार्यान्वयन है, ठीक है। और एनपीसीए के संदर्भ में
निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है कि यह केवल ग्रामीण क्षेत्रों में लागू नहीं, ये आपका शहरी, अर्ध शहरी, ग्रामीण तीनों क्षेत्रों में ये कार्य करता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो कौन सा सही सुमेलित है? तो सांभर झील आपका राजस्थान में है, ठीक है। लोकटक जो हो गया आपका कहाँ है? मणिपुर में है, ठीक है, मणिपुर में है, ठीक है, मणिपुर। बुलर जो है आपका कहाँ है? आपका सॉरी, जम्मू जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। सॉरी यार आज कुछ ज्यादा ही परेशान कर दिया। चिल्का जो है आपका कहाँ है? ओडिशा में है। तो ये आप याद रखिएगा। इस तरीके से स्टेट वेस्ट एलिमिनेशन क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं, ठीक है। निम्नलिखित जलप्रपात में से कौन सा मेघालय में स्थित है आपका? तो कौन सा है आपका? नोखा लिकाई है, ठीक है। नोखा लिकाई जो है आपका मेघालय में है, ठीक है। और जोग जो है आपका कर्नाटक में है। हुंड्रू आपका झारखंड में है। धुआंधार जो हो गया आपका एमपी में है। तो ये आप याद रखिएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस याद रखने हैं आपको। लोकटक झील किस राज्य में है? तो मणिपुर में है, ठीक है। लोकटक आपका मणिपुर में। फुफुंडी, ठीक है, फुफुंडी, ठीक है, फुमडी यानी सॉरी फुफुंडी मैं बोल रहा हूँ, फुमडी, ठीक है, यानी फ्लोटिंग आइलैंड, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा। क्या है अगला प्रश्न? निम्नलिखित में कौन सा जलप्रपात कावेरी नदी पे स्थित है? तो ये कौन सा है आपका? शिव समुद्रम और होगेन कक्कल, ठीक है। होगन कक्कल है जो है आपका, ये दोनों है स्थित है, ठीक है आपका। तो ये याद रखिएगा, शिव समुद्रम और होगन कक्कल, ठीक है। तो ये दोनों जो शिव समुद्रम है जो कर्नाटक पे है, और होगन कक्कल जो है तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा, इस तरीके से पूछ सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नदी जो पूछा है आपका कावेरी नदी पे, तो ये दोनों कावेरी नदी पे ही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। जोग तो आपका कर्नाटक में है, जो शरावती नदी पे है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में सांभर झील, ठीक है, सांभर झील। तो ये आप इस तरीके से भी पूछ सकता है। चिल्का जो है आपका सबसे बड़ी लेगून पर सबसे बड़ी खारे पानी का झील जो है हमारा सांभर झील ही है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित झील राज्य युग्मों पर विचार कीजिए। पैंगोंग सो लेक लद्दाख में सही है। मेमडान आपका वेवनाड जो है केरल में सही है। कोलेरू तेलंगाना में, क्या तेलंगाना में है? नहीं, तेलंगाना में नहीं है, ये कहाँ है आपका? तमिलनाडु में है। तो ये आप याद रखिएगा। सॉरी, कोलेरू जो है आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में नहीं, आपका आंध्र प्रदेश में है। तो इसलिए हमारा केवल एक और दो सही होगा, ठीक है, तेलंगाना में नहीं है। भारत का नियाग्रा किसे कहा जाता है? किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका लोनार लेक जो है आपका कहाँ है? आपका सॉरी, छत्तीसगढ़ में आपका चित्रकूट, ठीक है, चित्रकूट। चित्रकूट को नियाग्रा कहा जाता है। तो छत्तीसगढ़ कौन सा है हमारा? छत्तीसगढ़ आपका ऑप्शन नंबर बी या चित्रकूट, ठीक है, चित्रकूट। ओके, चित्रकूट को नियाग्रा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये बताइए। अभी मैं पीछे बताया हूँ, देखते हैं कमेंट बॉक्स में कितने लोग बताते हैं, ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। और कौन सी झीलें आपका उल्का पिंड ज्वालामुखी उल्का पिंड से जनित है? तो ये आप याद रखिएगा, लोनार जो महाराष्ट्र में है। तो ये आप याद रखिएगा, विशाल चट्टानों का एक उदाहरण है। निम्नलिखित में कौन सा जलप्रपात छोटा नागपुर पठार से संबंधित है? तो छोटा हुड्रू हुंड्रू हुंड्रू, ठीक है, झारखंड में, ठीक है, आपका स्वर्ण रेखा नदी पे आप ये अवस्थित है। ओके, ये आप याद रखिएगा। दसम भी है जो कांची नदी पे स्थित है। आज का लास्ट जो क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित झीलों में कौन सी रामसर साइट है? तो ये आपका लोकटक है, ठीक है, लोकटक है जो मणिपुर में है। तो ये आप आसानी से याद रखिएगा, और ये रामसर साइट है। तो ठीक है, तो आज का क्लास कैसा लगा प्लीज आप लोग हमें जरूर बताइएगा कि सर आपको इसी तरीके का क्लास लाने की आवश्यकता है या क्या है। तो आप लोग जरूर बताइएगा, और आप कमेंट करके हमें फीडबैक अपना जरूर दीजिएगा। प्लीज हमारा जो 1000 का सब्सक्राइबर है, अपने भाई बहन जो भी हैं आपके जो पढ़ने वाले हैं उनसे जरूर बोलिए, आपके सहपाठी उनसे बोलिए कि सब्सक्राइब कीजिए। और बहुत जल्द ही 1000 जो भी सब्सक्राइबर बनेंगे, हम लोग उनको वेब्स एकेडमी की तरफ से स्टडी गिफ्ट दिया जाएगा। और बाकी जो है क्लासेस चल ही रही है, तो आप लोग जरूर जाके देखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय